हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्दरूप के बारे में। समझेंगे कि आखिर शब्दरूपों को आसानी से याद कर लेने का सबसे बेहतरीन फंडा क्या है, कौन सा तरीका लगाया जाए कि किसी शब्दरूप को याद करने में हमें समस्या उत्पन्न न हो और आसानी से किसी भी शब्दरूप को हम याद कर लें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने भीतर जो 21 शब्दों को याद करने के लिए भय बैठा हुआ है उसको निकालना होगा, और उसे निकालने के लिए हमें कुछ सामान्य समझ विकसित करनी होगी जो शब्दरूपों में देखने को मिलती है। उस समझ के जरिए हम ढेर सारी चीज़ों पर अपना जो अस्तित्व है धारण कर लेंगे और उसे याद करना मानसिक तौर पर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं रूप के बारे में। राम रूप को आपने एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ा होगा, तो जो अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ रूपों को हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। गिनने के लिए जो अगर गिना जाए तो ध्यान से देखिए, राम है, राम को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि राम का ही रूप याद कर रहे हैं तो पहला राम ही होगा। और दूसरा भी याद रखिए, एक वचन में रामम म लगभग जितने भी रूप बनते हैं पुल्लिंग के चाहे स्त्रीलिंग के, सब में यह म जुड़ता है। अब आइए, तो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया के रूप किसी भी रूप में हमेशा सामान्य होते हैं, तो जो अगर हम एक को याद कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप क्लियर हो गया। तृतीया चतुर्थी पंचमी में रूप चाहे जिसका भी आप याद करें, चाहे पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का चाहे नपुंसक लिंग का, यह सब में भ्याम ही जुड़ता है। तो ये तीन रूप भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब षष्ठी और सप्तमी में योह या वोह जुड़ता है, तो इसे भी आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अपने दिमाग में रखें कि इस रूप में योह जुड़ता है और इस रूप में वोह जुड़ता है। अब बात करते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में तृतीया जो होता है कर्ण का बहुवचन, उसमें अकारांत पुल्लिंग में अ ही जुड़ता है और बाकी शेष रूपों में भी जुड़ता है। इस बात को आप दिमाग में रख लें, भी जुड़ता है ये। अब चतुर्थी और पंचमी में हमेशा भ्य जुड़ता है। राम का रामेभ्य हो गया, लता का लताभ्य हो जाता है। उसी तरह जो अगर हम बात करें षष्ठी के बहुवचन में, तो उसमें हमेशा नाम या राम जुड़ता है, या तो नाम जुड़ेगा या तो राम जुड़ेगा। अब ध्यान रखिए, इसमें नाम या राम जुड़ेगा। और सप्तमी के बहुवचन में एसु जुड़ता है, यानी कि इसे भी याद करने की आवश्यकता नहीं। तो हमने देखा कि एक वचन में प्रथमा और द्वितीया का एक वचन और द्विवचन में प्रथमा के द्वितीया को छोड़ करके बाकी सभी को हम 6 को आसानी से ध्यान रखते हुए बना सकते हैं, जो अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैं तो। और बहुवचन में तृतीया से लेकर सप्तमी तक अर्थात 5 रूप, तो इन तीनों में मिला करके 5 बहुवचन के, 6 द्विवचन के और 2 एक वचन के, इन्हें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं। यानी कि 6 5 11 2 13, इन 13 रूपों को हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ी आसानी से बिना याद किए भी लगभग बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल रूप याद रखने का मात्र संख्या बचती है 8।
यानी कि जब हम रूप याद कर रहे हैं तो हमें इन्हीं 8 जगहों पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है जो हेर फेर होते रहते हैं या जिनमें ज़्यादातर बदलाव दिखाई देता है। अब यहाँ जो अगर सिर्फ हम 8 पर ध्यान देते हैं तो किसी भी रूप को याद करने में हमें बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी जो अगर इन पर ध्यान दें एक वचन में, तो यहाँ देखते हैं कि तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में एन आय आत अस्य ए जुड़ता है और बड़ी आसानी से हम राम के रूप को एक तरफ से बिना रटे जो अगर ध्यान दें तो बना सकते हैं अपने ही जरिए। जैसे देव का देवेन हो गया, तृतीया में, चतुर्थी में देवाय हो गया, पंचमी में देवात हो गया, षष्ठी में देवस्य हो गया और सप्तमी में देवे हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से रूपों को बना भी सकते हैं। यहाँ तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह जो अगर याद है हमें कि यहाँ औ जुड़ता है, यहाँ भ्याम जुड़ता है, यहाँ ऐ जुड़ता है, यहाँ भ्य जुड़ता है, नाम या राम और सु जुड़ता है, तो ऐसी स्थिति में रूपों को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब इन सूचनाओं के साथ जो अगर हम इन जानकारियों के साथ अगले रूपों को बनाएं तो निश्चय ही हमारे लिए रूप को याद करना बड़ी समस्या नहीं होगी। तो यह थी एक सामान्य समझ जो हमें आने वाले दूसरे रूपों को याद करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। और जो अगर यह समझ आप इकट्ठी कर लेते हैं, आपके पास रहती है, तो हमारी अगली वीडियो इतनी कमाल की होगी कि आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि अब मुझे रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।